साथियों, मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम खड़े हैं नई बस्ती आज़ाद चौक के सामने। एक बच्चा है और वो हैंडीकैप है। हमसे बहुत दिन से ज़माने से हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बात ऊपर तक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाए, आमदार, खासदार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो कुछ कहना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। आइए उनसे जानते हो क्या कहना चाहता है और क्या संदेश देना चाहता है देशवासियों को। और आपका नाम बताइए और आप जो कहना है बताइए, साफ साफ बताइए। मेरा नाम सैयद तौफीक है और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरी ये विनती है, क्या पार्लियामेंट में हर चीज़ को लेकर बहस हुई, हर चीज़ पर बिल बनी, हर चीज़ पे कानून पास हुआ। अपंगों के हित में कोई कानून पास नहीं हुआ, अपंगों के हित में कोई बिल पास नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि 1000 रुपये महीने में अगर घर चलता तो कोई शक नहीं होता। बाकी इस महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये महीने में कोई घर चला के दिखाए, इस महंगाई के ज़माने में 1000 रुपये महीने में हमको घर चला के दिखाए और हमारा उद्धार करके दिखाए। और मेरी ये विनती है, क्या अपंगों का भी कोई भविष्य है, अपंगों को भी कुछ जिंदगी है, अपंगों का भी कोई सपना है। मेरी इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से विनती है कि मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है और साथ ही हिंदुस्तान के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई कानून पास कीजिए जिससे अपंगों को आत्महत्या न करना पड़े, जिससे अपंग अपने आप को बोझ न समझे, जिससे अपंग खुल के जी सके। मेरी ये विनती है नरेंद्र मोदी साहब से, क्या साहब कोई ना कोई कानून हमारे हक में भी पास कीजिए। 1000 रुपये महीने में कोई घर नहीं चलता साहब। अगर 1000 रुपये महीने में घर चलता होता तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाता। मेरी ये विनती है कि अपंगों को भी दुकान दे, अपंगों को भी मकान दे। अभी अधिवेशन चल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो आप अमरावती की युवा खासदार नवनीत जी राणा से हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं नवनीत जी राणा से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाए और अपंगों को भी उनका हक दिलवाए। मैं ये चाहता हूँ कि अपंग भी खुल के सांस ले, अपंग भी जिए, ना कि कटोरा लेके भीख मांगे। और मेरे को ये उम्मीद है हिंदुस्तान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि मेरी बात भी संसद में रखी जाएंगी, मेरी बात का भी आर्टिफिशियल लिए जाएगा और उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। उससे अपंगों का भविष्य सुधरेगा, अपंगों का भविष्य बेहतर होगा। अपंग भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है तो क्या हुआ, खड़ा हो सकेगा। अरे अल्लाह और भगवान ने हमको ऐसे पाव दिए तो क्या हुआ। अगर नरेंद्र मोदी साहब का जरा सा भी सपोर्ट मिला तो अपंग भी कुछ करके बता सकता। अपंग में भी वो काबिलियत है कि वो करके कुछ बताए। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से दोनों हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, क्या हैंडीकैप सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं है। हैंडीकैप हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हरिजन भी है, ब्राह्मण भी है। तो अपंगों का हक अपंगों को दे, अपंगों के लिए भी कोई ना कोई बिल पास कराए। और मैं नवनीत जी राणा से भी ये कहना चाहूँगा कि नवनीत जी राणा मेरी इस बात को संसद में रखे और इसका कोई ना कोई बिल बनाए और जल्द से जल्द पास कराए। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप इंटरनेशनल मीडिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगा हलचल न्यूज़ के माध्यम से, क्या इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़ को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरी बात मिनिस्टरी तक रखी जाए, मेरी बात पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और उनके माध्यम से मैं ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब सभी से कहना चाहूँगा। ये थे जाकिर साहब, ये हैंडीकैप है, इनकी बहुत ही दिल से ऐसी बात निकली है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिल्ली में अधिवेशन चल रहा है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है नवनीत जी राणा, अमरावती की जो युवा खासदार है, कि हमारे लिए एक मुद्दा रखा जाए और हमारे विषय में भी बात रखी जाए और बिल पेश किया जाए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए, कैमरामैन शेख जावेद के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।